नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ऊना में गर्मी का प्रकोप, स्कूलों के टाइम शेड्यूल में बदलाव। ऊना जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूलों के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जिला थानाधिकारी जतिन लाल ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सोमवार 13 मई से ऊना जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। काम हुए समय की भरपाई स्कूल में सुबह की प्रार्थना और अर्ध अवकाश के समय को घटाकर की जाएगी। ये आदेश जिले के सभी प्राथमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों पर लागू होंगे। जिले के उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की अनुशंसा पर जिला की सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये संशोधित टाइम शेड्यूल आगामी आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने संभाला एसपी मंडी के कुलपति का कार्यभार। प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने वीरवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी के कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के अनुरूप कार्य करेगा, जिसके मुख्य घटकों जैसे शिक्षण अधिगम, गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे की उत्कृष्टता, अनुसंधान और पेटेंट उत्कृष्टता, पूर्व छात्रों के लिए प्लेसमेंट और विश्वविद्यालय के प्रति सार्वजनिक धारणा में सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। शराब के अधिक दाम वसूलने पर विभाग सख्त, अब तक 70 चालान, ज्यादा वसूली कीमत तो होगी कार्रवाई। राज्य कार्य एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने गुरुवार को कहा है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी MSP पर 10 से 30% लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूले गए तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर यूनिस ने कहा कि विभाग को अधिक लाभांश पर शराब बेचने की शिकायतें मिली है, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 70 कारोबारियों के चालान किए जा चुके हैं। खबर सिरमौर से, ट्रैकिंग के लिए वन विभाग से लेनी होगी मंजूरी, GPC भी जरूरी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ट्रैकिंग के लिए पहुंचने वाले ट्रैकिंग दलों को वन विभाग की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही दलों को सुरक्षा के दृष्टिगत GPS ट्रैकर सिस्टम भी साथ रखना होगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ट्रैकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को पर्यटन स्थलों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत आवश्यक सुझाव भी मांगे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट में CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई आज भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर पुनः सुनवाई शुरू हुई थी। सरकार की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर दायर 2 अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सतपाल सत्ती व अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता कल्पना द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक के तनखा प्रदेश सरकार की ओर से मामले में अपनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले भी लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और CPS की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी। वेदर अपडेट, हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में वीरवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वीरवार को शिमला सहित प्रदेश भर में दिन भर बादल छाए रहे। विभाग ने 11 से 13 मई को प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से भी राहत मिलेगी। प्रदेश में अभी 15 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। वहीं बारिश के पूर्वानुमान से उन किसानों को भी आस बंध गई है जिनकी फसल बारिश के अभाव से सूखने की कगार पर पहुंच गई है।
लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव के लिए तीसरे दिन 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के तीसरे दिन कुल 12 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसमें लोकसभा के लिए 10 तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अकेले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अब तक संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 21 प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के तीसरे दिन मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी तथा सुंदर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के कवरिंग प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। संसदीय क्षेत्र कांगड़ा से आनंद शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी तथा नारायण सिंह डोगरा ने हिमाचल जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कुमार ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हेमराज ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और रतन चंद कुटोच ने बहुजन समाज पार्टी के कवरिंग प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी प्रकार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से गोपीचंद गरीबदास कुटोच ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तथा अरुण अंकेश याल ने एकम सनातन भारत दल के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के तीसरे दिन लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से रवि ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से राजीव शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा क्षेत्र गगरेट, वर्ष, धर्मशाला तथा सुजानपुर से कोई भी नामांकन दर्ज नहीं किया गया है। विधानसभा उपचुनाव, भाजपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती बने मार्कंडा और चौधरी। चुनावों में पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडा और पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी भाजपा व कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन गई है। भाजपा ने लाहौल स्पीति विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस से बागी रवि ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाकू चल रहे पूर्व जयराम सरकार में मंत्री रहे रामलाल मार्कंडा अब कांग्रेस से भी नाराज हो गया है। वहीं पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी के समर्थक धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने इस सीट पर उन्हें भी प्रत्याशी न बनाकर देवेंद्र जग्गी पर दाव खेला है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही चौधरी के समर्थकों को इसकी भनक लग चुकी थी, मगर ऐसे में टिकट न मिलने की स्थिति में उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी तक दे डाली। जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति के लोगों की नहीं सुनी आवाज। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति की जनता की आवाज को नहीं सुना और विधायक को जलील करते रहे। विकास की रेस में पिछले 1.5 साल में लाहौल स्पीति पिछड़ गया है। जयराम ठाकुर वीरवार को केलांग में पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से अधिक सहयोग की आवश्यकता थी, उस क्षेत्र की पूरी अपेक्षा हुई है। लाहौल स्पीति और प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में ही नहीं था। पूरे 1.5 साल तक लोगों की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। लोगों की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले आपके विधायक को बार बार अपमानित किया गया। बद्दी में किराए के मकान से 5.83 ग्राम चिट्टा बरामद, हमीरपुर के दंपति सहित 4 गिरफ्तार। इस थाना बद्दी के तहत वर्धमान चौक पर किराए के मकान से 5.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दंपति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर फ्लॉप फिल्मों के फ्लॉप डायरेक्टर है। उन्होंने पहली फिल्म रिवाज बदलेंगे हालात बदलेंगे बनाई तो जनता ने उन्हें बदल दिया। उसके बाद उनकी दूसरी फ्लॉप फिल्म ऑपरेशन लोटस थी और अब उनकी तीसरी फिल्म कंगना मंडी की अंगना भी फ्लॉप होगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शेरी मंच पर आयोजित चुनावी जनसभा में कही है। रिवाज बदलेंगे, क्या था? जनता ने उनको बदल दिया। चुनावों से पहले उन्होंने क्या कहा? रिवाज, तो जनता ने उनको बदल दिया। फिर दूसरी फिल्म की उन्होंने 27 फरवरी को ऑपरेशन लोटस, क्या था? भगवान ने वो जो सिराज लाया कोर्ट 29 तारीख को सवेरे 7 बजे गवर्नर के पास जाकर शपथ की तैयारी कर रहे थे, वो बेचारा उस दर्जी के पास ही जाएगा। ये दूसरी फिल्म डायरेक्ट की थी।
और अब तीसरी फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, कंगना मंडी के अंगना। क्या है? कंगना वो अच्छी है, हीरोइन ने अच्छी बात की, फिल्म दुनिया में अपने नाम करवाया। तब देखा कि जयराम ठाकुर जी को पता लग गया कि राजीव शुक्ला जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो चुपके चुपके पतली गली किसने लगे। क्या लगे? किया ही कुछ नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री ने किया ही कुछ नहीं, तो किसने गई था। उन्होंने सोचा अब कैसे काम करूं, तो उन्होंने बेचारी कंगना हुआ बॉम्बे में एसी कमरे में बैठकर ठंडा अनुभव कर रही थी। कहा आप 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो। क्या कहा? 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो। डेट फिक्स होगी। डायरेक्टर साहब ने लोकेशन सेंड कर दी। डायरेक्टर कौन? जोरावर स्टेडियम में गरजे सीएम सुक्खू, बोले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए विधायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच चल रही है, उसके पूरा होने के बाद बड़े खुलासे होंगे। इनमें से कोई भूमाफिया, नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। धर्मशाला के विधायक ने भी 14 महीने में ही खुद को राजनीतिक मंडी में बेच दिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद जोरावर स्टेडियम में कही है। सुक्खू ने कहा है कि जनता भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करने में हमारा साथ दे। हर वर्ग के लिए सरकार की पोटली पहले से अधिक खोलेगी।